स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 में लास्ट हमने हमारे सम नंबर 8 और सम नंबर 9 हमने कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो सम नंबर 10 है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो कुछ जनरल एंट्रीज है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सम नंबर 10 में दिया हुआ है कि मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाऊद इशू 8,000 debentures at a 10% for 100 rupees each at a discount of 10% as on 1st April 2017. The amount were payable was as under 30 rupees with application, 35 on allotment and balance amount on the final call. The company received application of 10,500 debentures of which 8,000 debentures were allocated. Company received amount was refunded on the applicant on rejected applications. All the money on due on debentures were duly received. यहाँ पे हमें सारी अमाउंट जो है वो मिल चुकी है। Expense on issue of debenture amounted 22,000 and director has decided to write off 1/5 of amount of expense on issue of debenture and discount on debenture account for from the statement of profit and loss every year. Write a journal entries for the first year only for the above transactions in the book of the company. यहाँ पे हमें ये जो सारे ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर से हमें यहाँ पे जो जनरल एंट्री है वो हमें यहाँ पे करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम ये इस तरह के सम करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो डिबेंचर जब एप्लीकेशन मंगवाए थे जब एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मिले थे 10,500 एप्लीकेशन और 30 रुपीज़ ईच। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मिले थे 3,15,000, बट हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कितनी करनी है 8,000 एप्लीकेशन। दैट मीन्स 2,40,000 जो है वो हम डिबेंचर के अकाउंट में डालेंगे एंड बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट मीन्स 2,500 के ऊपर जो अमाउंट आएगी वो हम क्या करेंगे रिफ़ंड करेंगे। दैट मीन्स 75,000 जो है वो हम यहाँ पे रिफ़ंड करने वाले हैं। सेकेंड यहाँ पे आएगी अलॉटमेंट की मनी। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं कि डिस्काउंट कब ले रहे हैं। दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक अ डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट। हम अलॉटमेंट के टाइम पे मनी जो है वो डिस्काउंट के साथ मंगवा रहे हैं। 100 रुपीज़ जो है वो डिबेंचर की प्राइस से 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स कि 10 रुपीज़ जो है वो हमारा डिबेंचर डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे डिबेंचर की हमारी जो प्राइस है वो है 35। दैट मीन्स 8,000 इंटू 35 अगर हम करने जाएंगे तो डिबेंचर और अलॉटमेंट अकाउंट में कितने जाएंगे 2,80,000 एंड डिस्काउंट। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा 8,000 शायद तो पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स 80,000 रुपीज़ जो है वो हमारा डिस्काउंट हुआ। तो टोटल हम डिबेंचर अकाउंट में कितने डालेंगे 3,60,000। अब डिबेंचर कॉल हमें यहाँ पे कॉल कितने का मंगवा रहे हैं 25 रुपीज़ का। दैट मीन्स 8,000 इंटू 25 अगर हम करने जाएंगे तो 2 लाख रुपीज़ जो है वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिले। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब आपको दिया हुआ है कि जो कंपनी है वो डिबेंचर अकाउंट जो है उसका 1/5 पार्ट दैट मीन्स कि 80,000 का हम 1/5 पार्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 16,000 रुपीज़ जो है वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं एज वेल एज एक्सपेंस ऑफ डिबेंचर्स के। डिबेंचर इशू करते समय जो एक्सपेंस हुआ है वो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं। दैट मीन्स टोटल हमारे यहाँ पे एक्सपेंस कितना होगा 20,400 जो है वो हम कहाँ पे लिखेंगे इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये सारी जो कैलकुलेशन थी वो कर ली। अब हम जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री में हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री तो आपको पता ही है कौन सी होती है। बैंक जो हमारी डिबेंचर एप्लीकेशंस आती हैं वो बैंक अकाउंट डेबिट 3,15,000 टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ₹3,15,000। अब इसमें से जो हमें रखनी है वो हम डिबेंचर का अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी की हम रिफ़ंड कर देंगे। दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹3,15,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2,40,000 एंड रिमेनिंग जो है वो हम रिफ़ंड करेंगे। दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट 75,000। उसके बाद यहाँ पे हम अलॉटमेंट की मनी मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹2,80,000
वो हम डिस्काउंट से मंगवाए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट रुपीज़ डेबिट 80,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 3,60,000। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो हमें मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू 10% डिस्काउंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज़ 2,80,000। उसके बाद यहाँ पे हम फाइनल कॉल की मनी मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर फाइनल कॉल 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ टू 10% डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 2 लाख। अब ये अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है, तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू 10% डिस्काउंट डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे हमें आप देख रहे हो कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हम जब डिबेंचर इशू करें तब हमें एक्सपेंस दिया 22,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है 22,000, तो हम यहाँ पे पेमेंट करें तो टू बैंक अकाउंट रुपीज़ 22,000। अब इसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं टू फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,400 टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 16,000 एंड टू एक्सपेंस ऑन डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 4,400। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 17,12,400 जो वो हमारा जनरल एंट्री का टोटल आया यहाँ पे। ये सम होने के बाद अब हम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर को रिफ़ंड करते हैं तब कौन से यहाँ पे जनरल एंट्रीज जो है होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर द डिबेंचर ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ डिबेंचर। द अकाउंट जो है डिबेंचर का हम क्लोज करते हैं और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। दैट मीन्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, एंड हम डिबेंचर होल्डर को वो अमाउंट सारी पेमेंट करते हैं। दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हम इस तरह से रिडक्शन अगर हम डिबेंचर को करते हैं तो पहले हम डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जो डिबेंचर होते हैं वो, और फिर वो सारी अमाउंट जो है वो हम डिबेंचर्स को पेमेंट करते हैं। पॉइंट इज द अकाउंटिंग इफेक्ट एट द टाइम ऑफ रिडक्शन रिडीमेबल डिबेंचर्स के, अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं कि जिसे हम आफ्टर द सम टाइम अगर हम उसे रिफ़ंड करने वाले तो एट दैट टाइम कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिबेंचर्स जो है वो मोस्टली हम या तो पार वैल्यू में प्रीमियम से या डिस्काउंट से हम इशू करते हैं, बट रिडीम करने टाइम पे हम खाली या तो उसे पार वैल्यू में या तो फिर प्रीमियम से ही हम उसे रिफ़ंड कर सकते हैं। डिस्काउंट से हम रिडीमेबल डिबेंचर्स जो है उसे हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर्स को हम उनके फेस वैल्यू में ही रिफ़ंड कर रहे हैं एट दैट टाइम यहाँ पे एंट्री जो होती है जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स तब क्या होता है यहाँ पे एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तब ये एंट्री होती है। नाउ फिर सेकेंड एंट्री होती है यही एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो हम कहाँ पे लेके जाते हैं उनके जो डिबेंचर अकाउंट में लेके जाते हैं। तो एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो एंट्री हमने की अब हम उसे अगर रिफ़ंड करते हैं जो अमाउंट है डिबेंचर की उसे, तब एंट्री क्या होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट की। यहाँ पे सबसे पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर अकाउंट में लेके जाते हैं और उसके बाद हम ये जो डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पेमेंट करते हैं तब एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
क्रेडिट। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री अगर हम फेस वैल्यू में अगर हम उसे दे रहे हैं रिफंड करें तो एंट्री ये होती है। सेकेंड एंट्री होती है कि अगर डिबेंचर्स जो हैं वो प्रीमियम से इशू किए हमने, बट उन्हें हम रिफंड जो है वो पार वैल्यू में करें। तो जब हम डिबेंचर्स प्रीमियम से इशू करते हैं तब एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है तब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। एंड सेकेंड एंट्री होती है कि वो जो हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की मनी है उसे हम डिबेंचर की और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम सेपरेट करते हैं। दैट मीन्स डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। देन अब अगर हम उन्हें रिफंड करते हैं तब एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। एंड उससे डिबेंचर होल्डर्स को हम अमाउंट पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स हम डिस्काउंट से इशू कर रहे हैं और उन्हें हम पार वैल्यू में ही रिफंड करना है। तो एट दैट टाइम इशू करते टाइम एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। और फिर अगर हम रिफंड करते हैं तब एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। एंड हम डिबेंचर होल्डर्स को वो अमाउंट पेमेंट करते हैं तब एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से जब हम फेस वैल्यू से दैट मीन्स पार वैल्यू से अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो जनरल एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पे इस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम डिबेंचर्स जो है उसको हमने इशू तो पार और प्रीमियम से किया है, बट हम उसे डिस्काउंट से भी करते हैं, बट उसे हम रिफंड जो है वो प्रीमियम से करेंगे तब प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ लॉस फॉर अ कंपनी। Hence that the amount is debited to loss on issue of debenture account. Such a premium is payable is a future debt as a liability to the company. So this amount of premium is credited to the premium on redemption of debenture account credit. यहाँ पे कंपनी जो है अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम से रिटर्न कर रही है तो वो एक क्या हो गया, उनके लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो इसलिए हम उसे कहाँ पे जो हम डेबिट करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। और ये प्रीमियम जो है वो कंपनी कब पेमेंट करती है, जब कंपनी की लायबिलिटी हो। तो कंपनी जो है वो जिस डेट को कंपनी पेमेंट करती है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, हम प्रीमियम फॉर डिडक्शन अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे रिसीवर टाइम पे इशू ऑफ डिबेंचर में सारी जो अमाउंट है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में करते हैं एंड गेन ऑफ द कंपनी। वेयर इज द प्रीमियम पेबल फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विच इज ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इट इज द लायबिलिटी ऑफ कंपनी। When the debenture are redeemed at a premium, the following entries will be under। अब यहाँ पे जब हम कंपनी इशू करती है तब जो जो प्रीमियम मिलता है वो कंपनी के लिए इनकम होती है, और जब हम रिफंड करते हैं तो जो हम सिक्योर रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर अकाउंट जब हम लिखते हैं वो कंपनी के लिए लायबिलिटी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब रिडम्पशन अगर जब हम करते हैं तब यहाँ पे कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं वो हम देखते हैं कि जब टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे हमने डिबेंचर्स पार वैल्यू में हमने इशू किया और रिफंड जो है वो हम प्रीमियम से करें। तो सबसे पहली एंट्री होती है कि जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। नाउ अब हम उसे रिफंड करने वाले हैं तो बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट एंड तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। फेस वैल्यू फिर हम प्रीमियम जो वो हम लॉस ऑन डिबेंचर के रूप में लिखते हैं, नौ डिबेंचर अकाउंट कितने के हैं वो, एंड लास्ट में रिडम्पशन रिजर्व जो कंपनी की लायबिलिटी है उसे हम यहाँ पे क्रेडिट सेट करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं। सेकेंड, जब हम रिडम्पशन करने वाले हैं फर्स्ट एंट्री ये होती है जब हम डिबेंचर्स को एंट्री करें। सेकेंड, जब हम रिडम्पशन करते हैं तब हम एंट्री इस तरह से लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम on debenture of premium on reduction of debenture account debit to debenture holders account credit। तो जब हम प्रीमियम से अमाउंट हम पेमेंट करते हैं तब ये एंट्री होगी, एंड जब हम अमाउंट जो है फाइनल अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं तब एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे सारी एंट्रीज होती हैं। अब डिबेंचर्स जो है हम प्रीमियम से इशू कर रहे हैं और प्रीमियम से ही हम रिडीमेबल डिबेंचर्स को रिफंड कर रहे हैं। एट दैट टाइम एंट्री क्या होगी, फर्स्ट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एप्लीकेशंस, डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री और सेकेंड ये एप्लीकेशन को हम अलोकेट कर रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे जो डिबेंचर की जब हम रिफ़ंड करते हैं एट दैट टाइम ये एंट्रीज होती हैं। एंड देन जब हम ये अमाउंट जो है वो रिडीम कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम जो हमने ऊपर जो जनरल एंट्रीज देखी कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। एंड जब हम अमाउंट पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर डिबेंचर हम डिस्काउंट से इशू कर रहे हैं और प्रीमियम से हम रिफंड कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर इसी एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये होती है जब हम इशू करते हैं तब। अब रिफंड करते टाइम पे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। एंड जब हम अमाउंट जो है वो पेमेंट करते हैं तब हमारी एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हम डिस्काउंट से इशू करते हैं तब भी एंट्रीज जो है वो सेम होती है। अब हम बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ों की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं वो देखते हैं। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, some amount is write off for every year as per the term of debenture against statement of profit and loss account, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो हम रखते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो हम एवरी ईयर जो है वो राइट ऑफ करते हैं। तो वो राइट ऑफ हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम वो अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करते हैं। तो एट दैट टाइम हमारी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट एंड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इस यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से या तो फिर हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो होता है उसमें से हम जो अमाउंट है उसे हम रिफ़ंड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एंट्रीज जो है वो कैसे करते हैं, कब होती है, क्या होती है, वो हमने यहाँ पे देखा। उसके ऊपर से आपको आज जो हमने सम नंबर 10 किया वो तो आपको होमवर्क में लिखना है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो जनरल एंट्रीज जो हमने अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।